नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके पास वापस आया हूँ। मैंने ये कोस्ट वर्ल्ड की तीसरी या चौथा वीडियो बनाया होगा, पर पर्पस केवल एक ही है कि मैं आपको दिखाऊं कि गाँव का स्वरूप इंग्लैंड में कैसा है। और मैं आपको सच बताऊं, अगर ये गाँव है तो कोई शहर में नहीं रहना चाहेगा। मैं तो इसकी कल्पना ही करता हूँ कि काश भगवान साल 2 साल ऐसी जगहों पर मुझे रहने का मौका देता। आप देखिए, हर घर में एक ब्यूटी है। आप गार्डन को देखिए। आई होप दैट कि वो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन किस तरह से मेंटेन कर रखा है इन्होंने एक एक चीज़। स्प्रिंग आ चुका है तो बहुत सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं और ये खूबसूरत, आप ट्यूलिप को आप देखें, वहाँ पर ट्यूलिप दिख रहा है। मैं सच में विस्मित हूँ। मुझे लगता है सपनों की दुनिया में विचर रहा हूँ मैं। मुझे यकीन नहीं होता है कि इतने नेचुरल फ्लावर, खूबसूरत फ्लावर हमें देखने को मिलेगा। आँखों को एक सुकून सा मिलता है, एक राहत सी मिलती है। और मैं समझता हूँ ऐसी जगहों पर अगर आप रहें तो 100 साल जीने की कल्पना तो पूरी हो ही सकती है। क्यों किसी को ब्लड प्रेशर होगा, क्यों किसी को डायबिटीज़ होगा, और क्यों किसी को कोई लाइफ स्टाइल डिजीज़ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर आप देखें, एक ही तरह के घर होते हैं, बिल्कुल एक ही स्टाइल के घर होते हैं। आप ये शायद इनका कोई उनकी कोई पॉलिसी होगी, लेकिन आप देखें इनके पास कितना एम्पल सा गार्डन है। और हम दिल्ली में, महाराष्ट्र, मुंबई में छोटे छोटे फ्लैट में, कबूतर खाने में रहते हैं। इनके घर में आप देखिए, एक घर कितना बड़ा है। आप देखिए कितना बड़ा घर है, और आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी फैमिली लाइफ इनकी होती होगी। खैर, मैं फैमिली लाइफ लंदन में तो नहीं देखा ज़्यादा, पर यहाँ की बात तो मैं करूँ तो यहाँ काफ़ी अच्छा देखने को मिला। हालांकि हम उस गांव के उस पार्ट में नहीं हैं जो बिल्कुल एंशियंट गांव होगा, बट ये गांव ही कहलाता है। ये कोस्ट वर्ल्ड गांव ही है जो लंदन से 3-4 घंटे की दूरी पर है। यहाँ पर देखने को बहुत कुछ है, वो मैं बाद में बताऊँगा। पर अगर आप देखें, ये देखिए, गांव में सबके पास गाड़ियाँ हैं, और वो गाड़ियाँ BMW, रेंज रोवर, लैंड रोवर, मर्सिडीज़, और उससे तो कम नहीं है। आप स्काई देखें, ब्लू, बिल्कुल ब्लू। ऐसा लगता है कि मौसम हमेशा यहाँ पर अपनी खुशनुमा बिखेरे रहता है। और ये देखिए कौन सी गाड़ी है इनके पास। मेरे ख्याल से, मैं नाम भी नहीं जानता गाड़ी का, बट जगुआर है। और ये गांव में जगुआर व्हीकल, हाँ, आप समझ सकते हैं कि क्या खूबसूरती है, क्या यहाँ पर रहने का मज़ा है। ये देखिए घर। ये लंदन में आप रहते हैं तो आपको रोड बिजी बिजी दिखता है, पर यहाँ जब आते हैं तो आपको नेचर के अलावे घर भी एक खूबसूरती आँखों को प्रदान करता है। ये देखिए किस तरह से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। ये देखिए थोड़ा सा हिली एरिया जैसा महसूस हो रहा है, हालांकि माउंटेन्स तो बिल्कुल नहीं है। लोग काफ़ी सभ्य हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव भी मुझे लगते हैं। आप अगर उनसे पूछेंगे, वो बिल्कुल आपको बताएं। क्या आप इस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं तो बिल्कुल करूँगा, और मुझे तो लगता है कि ये सपना साकार करने वाली बात होगी। तो ये देखिए कौन सा फ्लावर है। ये आपको, ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर फ्लावर के बहुत सारे वैरायटीज़ देखने को मिलते हैं। और ये रोड पर देखिए, रोड पर किस तरह के फ्लावर्स हैं, ये देखिए। और ये आप देखिए, लोग, बच्चे अपने घर जा रहे हैं। हाँ, खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर मैं जब आया सुबह में, तो हमारी गाड़ी वहाँ से, लंदन से निकली, हंसलो से। वहाँ से निकल के हम पहले एक जगह पर आए, जो नेचर वॉक था हमारा, वो काफ़ी खूबसूरत था। फिर हम यहाँ कोस्ट वर्ल्ड में आए, जो कि एक गांव के स्वरूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लैंडस्केप बर्ड सेंचुरी है। उस बर्ड सेंचुरी को हमने देखा। 1400 रुपये की टिकट होगी एक आदमी की। उसके अंदर हमने जाकर काफ़ी सारे बर्ड्स की वैरायटीज़ को देखा। और अब हम लोग बैक हो रहे हैं
हाँ, हम बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। बिटवीन मैं आपको इसलिए ये घर दिखाता जा रहा हूँ कि अगर हम कल्पना करें कि अगर हमारा गांव कैसा हो और कुछ इस तरह का हो तो आपका क्या कहना है? आप ज़रा अपने कमेंट्स में अगर कुछ बोल सकते हैं तो क्या हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं? क्या आप नहीं सोचेंगे कि आपको भी मौका मिले, आप ऐसी जगह पर रहें? बिल्कुल, मुझे लगता है मेरे लिए तो ये खुश नसीबी होगी दोस्तों। ये देखिए गांव के आगे कितनी सारी कारें लगी हुई हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे कारें तो मुझे लगता है टूरिस्ट पीपल के हैं, बिकॉज़ ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ यूके है। कॉस्टवोल्ड को इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत गांव कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो पत्थर से बनी है और जो छत है वो ब्रिक स्टोन से बना है और इसको हनी कॉम्ब का शेप दिया गया है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते का जो कलर होता है उस तरह का ये कलर है। हम जब अब आगे बढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल हम मेन रोड पर, जिसको हम हाई स्ट्रीट कहते हैं, हम उस एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर टूरिस्ट का जमावड़ा है और टूरिस्ट यहाँ पर, चूँकि ईस्टर का हॉलीडे है तो टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आयत में आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। पर ये मैं आपको इस जगह पर छोड़ूंगा जहाँ पर कि पानी का एक रिवर है जिसको हम कौन रिवर कहते हैं। कहा जाता है कि ये थेम्स रिवर का ही एक पार्ट है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर मैं आपको रिवर ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत रिवर है। और देखिए लोग कितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट भी आए हुए हैं। ये पिक्चर सेशन हो रहा है। ये बिल्कुल बेहतरीन नज़ारा। और ये अब हमारा आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। शायद हम कुछ चिप्स एंड फिश खाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। यहाँ पर फ़िश एंड चिप्स बहुत फेमस है, यानी फ़िश के साथ चिप्स खाएँ आप, फिंगर चिप्स। वही एक मौका होता है खाने का। हालांकि इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं, बट दैन अब हमें आपसे विदा लेने का समय हो गया है। इन खूबसूरत क्षणों के साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ, चूँकि हमारा जाने का समय बिल्कुल पास आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर, बाय बाय, थैंक यू, अलविदा।